Hey, welcome back. Myself Ashok Todmal, Crown Ambassador Director and Founder of PACSI. आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप एक नेटवर्कर हो, आप एक लीडर हो, आप एज अ करियर लेकर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आज की तारीख में आपकी न्यू प्रेजेंटेशन नहीं हो रहे, न्यू लोग आपके बिजनेस में आपके पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, आपका अगर रीजन है कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, ये जो बहाना है, ये जो रीजन है आपको गरीबी की तरफ, आपको बहुत स्ट्रगल में, आपको कर्जे की तरफ लेके जा सकता है। तो मेरे सभी को रिक्वेस्ट है, आप एज अ लीडर आपका लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीजज किए बिना लिस्ट बनाना जरूरी है। आप हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट मतलब जिनको आपके नियर एंड डियर लोग, अगर ये नियर एंड डियर लोग आपके पास नहीं है तो आपके ऐसे लोग होंगे जो वार्म लोग हैं, जिनको आप पहचानते हो, उनको पता है आप बिजनेस करते थे, क्या करते थे, तो उनके साथ उनके नेम्स आपकी लिस्ट में आना जरूरी है और उनके ऊपर आपको टॉक करना जरूरी, उनके ऊपर आपको काम करना जरूरी। नेक्स्ट जो कैटेगरी, कोल्ड कैटेगरी, मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास जो लोग हैं वो आपने सब लोगों को अपने प्लान बताया था, लेकिन जो लोग बिजनेस में जुड़े नहीं थे, जो भी 2, 5, 8, 10 साल में, उनका नाम निकालिए। जिनको भी आपने प्रेजेंटेशन बताया था उनके भी नाम निकाल दीजिए, जो लोग बिजनेस में आए नहीं थे। जिन लोगों को आपने इनवाइट किया था लेकिन उन्होंने प्लान सुना ही नहीं है, उन लोगों का भी नाम लिख दीजिए। ऐसे हॉट और कोल्ड कैटेगरी में आपके पास बहुत लोग होंगे, लेकिन प्रीजज की वजह से आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आपके टीम के थ्रू आपके साथ जुड़े थे, लेकिन वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, सिर्फ नाम है उनका, डाल दीजिए उनका लिस्ट ऊपर नाम। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको आपने सपने दिखाए, उनको बिजनेस में लाया और वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, उनका भी नाम लिस्ट के अंदर डाल दीजिए। और अगर आपके पास ये सब लिस्ट नहीं है आपके पास, तो मैं आज आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला देने वाला हूं, वो है कोल्ड कॉलिंग। चलते फिरते लोग के साथ बात करिए। आप कोई होटल में चाय पी रहे तो सामने वाले आजू बाजू वाले लोगों के साथ बात करिए। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो सर, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं? अलग अलग लेवल के आपके डायलॉग होगा। यहाँ पे भी आपको लॉ ऑफ एवरेज मिलेगा। अगर 10 स्ट्रेंजर लोगों के साथ आप बात करते हो, कोल्ड लोगों के साथ, हो सकता है 2-3 लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, उन आपका नंबर देंगे और उसके साथ भी हो सकता है बाद में उसके साथ आपको प्रेजेंटेशन तक आप नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मेरे मोबाइल में 10,000 नंबर्स है और मैं आज भी मंथली एवरेजली 15-20 लोग के कॉन्टेक्ट नंबर लेता हूँ। 13 साल के बाद ये कर रहा हूँ। 13 साल के बाद भी मेरी ये जर्नी चल रही है और मैं पिछले 13 साल से ये चीज कर रहा हूँ। फुल टाइम 2010 से मैं तो ये बहुत पैशनेटली कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि मंथली 30, 40, 50 लोग मेरे मोबाइल में जुड़ने चाहिए। या मैं बाल काटने के लिए जाऊँ, मैं वहां पे बात करूंगा। मैं चाय पीने के लिए जाऊँ, मैं वहां पे बात करूंगा। मैं या कहीं पे ब्रेकफास्ट, वड़ा पाव खाने के लिए या पिज्जा खाने के लिए जाऊँ, मैं वहां पे वेटर के साथ बात करूंगा, आजू बाजू वाले लोगों के साथ बात करूंगा। मैं मेरी गाड़ी सर्विस करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहां पे लोगों के साथ बात करूंगा। कोई मैं प्रेस करने के लिए जा रहा हूँ या सब्जी लेने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बात करूंगा। मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैं बात करूंगा। मैं कोई चौक में रुका हूँ, मैं बात करूंगा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बात करूंगा। मैं रिलेटिव फ्रेंड में हर जगह पे मुझे बात करना जरूरी है। और बात कैसे करनी है? सिंपल बात। अगर आप कोल्ड कॉलिंग, आप जो लोग अनजान लोग हैं उनके साथ अगर बात करना सीख गए, उनका नंबर आपके पास, आपका नंबर उनके पास आया, फिर नेक्स्ट ये जो आपका कनेक्ट है, उसके बाद आप उनके साथ कनेक्ट करके, उनके साथ उनके बारे में जानकर, आपके बारे में जानकर, एक समय निर्धारित कर उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर एक टी के लिए, एक ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए उनके साथ आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो और वहां से बहुत बड़ा आपका लेग क्रिएट हो सकता है। तो वो कोल्ड कॉलिंग करने का तरीका क्या है? वो कोल्ड कॉलिंग करने का तरीका बहुत आसान है। चलते चलते अगर आपको लगता है तो बोलिए किसी को, सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है, दिख रहा है, कहाँ से लिया था सर? मैं भी एक शर्ट लेने वाला हूँ और सर उसके साथ मैं एक बिजनेस भी कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ आप 1-1.5 घंटा एक प्रोजेक्ट डिस्कशन करने के लिए समय निकाल सकते हो? तो सामने वाला सवाल हो सकता है नहीं हो सकता है तो नो प्रॉब्लम ना। अगर वो बोल सकता है क्या है तो आपका सवाल हो सकता है। यही समझने के लिए हम लोग बाद में हमारे दोनों के समय के हिसाब से एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजेक्शन आना चालू होगा, या कोई आप स्टॉप पे हो, कोई आप स्टेशन पे हो, या कोई आप रिक्शे में बैठकर, मैं रिक्शे में बैठकर भी कॉन्टैक्ट नंबर लिए, क्योंकि मेरी नीड क्या है कि मुझे लेग डेवलप करना है, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे 6x6 पे लेके जाना है मेरा बिजनेस। और मुझे लगता है कि मुझे बड़े लेवल का टर्नओवर एक लेग से जनरेट होगा। अगर मैं एक खेती करने वाला हूँ और मुझे बहुत बड़ा पेड़ बनाने आता है, तो मुझे एक सीड, एक आम का बीज अगर मिल गया तो लगाकर मैं उसका पौधा बनाऊंगा और उसको धीरे धीरे उसका केयर करके उसका बड़ा ट्री बन सकता है। तो अगर आपको सचमुच बड़े अचीवमेंट करने, अगर आपको लगता है सचमुच कि आपके पास आपके लेग ओपन होने चाहिए, आपका नेटवर्क बिल्ड होना चाहिए,
और मेरा नेटवर्क मेरे लिए ना माँ ना बाप ना बच्चा कोई नहीं करता जॉब में धंधे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं किसके लिए रुका हूँ? मेरे डाउनलाइन मेरे अपलाइन की वजह से नहीं। मेरे डाउनलाइन में कुछ लोग हैं, उनका हाई क्लियर है, उनके लिस्ट के ऊपर मैं जाके वो लिस्ट ले रहा हूँ, उनको येलो भी ले रहा हूँ, उनके ऊपर टर्नओवर जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे नए पर्सन को बिजनेस में ला सकता हूँ हॉट वर्ल्ड कॉर्न कैटेगरी में, मतलब जो मानने वाला हो, इक्वल हो या लोअर क्वालिटी का पर्सन हो या अनजान पर्सन हो, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ और उसके थ्रू मैं अगर प्रेजेंटेशन देता हूँ तो उसके रिलेटेड 200-400 लोगों का लिस्ट मुझे मिल जाएगा ना। अगर मैं 20 लोगों के साथ कांटेक्ट कर पाता हूँ और उसमें से मुझे 3-4 नंबर मिलते, लेकिन बाद में जब 20 के बाद और 20 स्ट्रेंजर लोगों के साथ मैं बात करूंगा तो मुझे गारंटी है कम से कम 10-12 नंबर मुझे मिलने ही है, गारंटी है। और सामने वाले पर्सन या तो नो बोलेगा, इंटरेस्ट नहीं है, या तो बोलेगा क्या है, या तो बोलेगा यस सर मिलेंगे सर हम लोग, नो प्रॉब्लम। तो चलते फिरते आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। और टारगेट करिए ना, आपने अगर ठान लिया कि एक दिन में मुझे 3-4 लोग लेने ही लेने हैं, अगर आज एक लिया या आज आपने एक भी लिस्ट में ऐड नहीं किया तो नेक्स्ट दिन में आपको 5 लेना होगा या 6 लोगों को नंबर लेना होगा और टारगेट करके आपको लेना होगा। अनजाने में जानबूझकर, इससे पहले अनजाने में रिलेशन बने, फ्रेंड बने ना, इसके बाद जानबूझकर हम लोग रिलेशन क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना सीखना होगा। मैं एक दिन खाना खाने के लिए वेटर को पूछा, क्या चल रहा है, गुड। मैंने उसको जब टिप दिया और टिप देने के बाद वो खुश हुआ और उसको मैंने कहा एक जबरदस्त बिजनेस करेगा क्या, वो यस बोला, उसका नंबर उसने एक्सचेंज किया। मैंने एक दिन होटल में रुका था और वो जो रूम क्लीनिंग करने के लिए लोग आते हैं ना, वो मेरे साथ बात करने लगे। तो मैंने कहा आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और उसके साथ आप बहुत अच्छा एक बिजनेस कर सकते हो। उन्होंने भी मेरा नंबर लिया। एक वहां पे एक मैनेजर थे, वो लोगों ने जो एक मेरा फोन चल रहा था, फोन के ऊपर बात करके सर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पूछने के बाद मैंने इमीडिएट क्या किया, यस सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा नंबर लीजिए, आप मेरा नंबर लीजिए। मैं उनका भी नंबर लेता था और मेरा भी नंबर उनके पास जाता था। वो सेव करे या ना करे मैं करता था, क्योंकि जरूरत मुझे। अगर आपके सामने अगर कोई जिसके बाल पतले और वो जा रहा है तो आपको हमारा ऑयल याद आना चाहिए। अगर किसी का चेहरा आपको समझ में आया तो हमारी क्रीम याद आ जाए। अगर आपके सामने कोई तबियत बड़ा ज्यादा आदमी जा रहा है तो उसको हमारा मिडिल लाइट याद आना चाहिए। मतलब आजू बाजू में आदमी देखोगे तो हेल्थ रिलेटेड इशू आपको दिखेंगे या पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन लोगों के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बात करोगे तो कोई गुस्सा करेगा, कोई आपको चिल्लाएगा, कोई आपको कुछ भी बोलेगा, बोलने दो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मेरे लिस्ट में जो कोल्ड कॉलिंग है उसको मुझे कहाँ तक लेके आना है, वार्म तक लेके आना है, और वार्म करके उसको मैं हॉट तक लेके जाऊंगा। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। मतलब हर जगह में आपके पास लोग ही लोग हैं। अगर आप सचमुच जॉब में ऑप्शन नहीं है, धंधे पे ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आप एज ए करियर लेकर कर रहे हो, आपके इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ना बॉस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर जगह पे आपके पास लोग हैं, उनके साथ बात करना चालू करो, उनको लिस्ट में लाओ और उनको बिजनेस में लेकर उनके लिस्ट के ऊपर काम कर उनको इंडिपेंडेंट बनाकर उसको पैसिव पे लेके आप जा सकते हो। मेरे घर में एक दिन कुरियर वाला आया था। ऐसे बहुत सारे कुरियर वाले लोग होते हैं, जोमोटो वाले होते हैं या फ्लिपकार्ट वाले या अमेजोन वाले होते हैं। तो उन लोगों के साथ मैंने बहुत बार बात की है, उन लोगों ने मेरे नंबर लिए, मैंने उनके नंबर लिए। तो आज मैं आपके साथ टॉक क्या कर रहा हूँ, आपकी लिस्ट में लोग ऐड होने चाहिए। चलते फिरते हर जगह पे आप लोगों के साथ बात कर रहे हो। आपके आजू बाजू में 3 फुट एरिया में, मतलब आपके बाजू में 3 फुट एरिया में जो भी लोग आएगा उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी मिलनी ही चाहिए बॉस। मैं तैयार हूँ क्या, आप तैयार हो क्या? अगर आप नेटवर्कर हो, आप लीडर हो, अगर आप बेसिक फंडा नहीं करोगे, आप लिस्ट बिड नहीं करोगे, आप लोगों को इनवाइट नहीं करोगे, आप लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे, आप उनके सवाल के जवाब देकर आप उनका फॉलोअप नहीं करोगे, तो कहां से बिजनेस मिलेगा, कहां से टर्नओवर आएगा? और टारगेट बड़ा पैसा बड़े टर्नओवर से आएगा ना। बड़ा टर्नओवर बड़ी टीम क्रिएट करती है, और बड़ी टीम क्रिएट करने के लिए उसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, और इंडिपेंडेंट लोग बनने के लिए पहला खुद को इंडिपेंडेंट बेसिक वर्क करना चाहिए। और बेसिक वर्क में पहला टारगेट है मेरा वाई क्लियर चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट है मैं प्रोडक्ट यूजर और प्रोडक्ट शेयरिंग करने वाला चाहिए। नेक्स्ट टारगेट है मुझे लिस्ट बनाना है, कौन सा, हॉट, वार्म और कोल्ड कैटेगरी का मुझे लिस्ट बनाना है। और ये बेसिक फंडे अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे लाखों कमाना है, मैं कमाऊंगा और मैं पान प्रोडक्ट कंपनी के बारे में फेसबुक सोशल मीडिया में टाइम पास कर रहा हूँ, तो नहीं होगा। अगर आप लीडर हो, आज के बाद आप डिसाइड करिए, आप ठान लीजिए महीने में कम से कम 70, 80, 100 लोग मेरे नंबर पे होंगे और मेरा विड्थ डेवलप होगा।
क्योंकि 70-80 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। इंडिया के अंदर 25 साल में चल रहा है, लेकिन जब इंडिया के अंदर 30 साल हो जाएगा ना नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे ऐसा लगता है आपका महीने का चेक कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख जा सकता है। लेकिन आपको बदलना होगा। आप इंतजार मत करो। किसका इंतजार कर रहे हो बड़ा पैसा कमाने के लिए? यही राइट टाइम है, यही सही टाइम है, यही बैट उठाइए, बॉल आ रहा है, सही टाइम पे बैट उठाइए, 6 लगेगा, 6 लगेगा। सनेज आपके साथ है, मैनेजमेंट हमारे साथ है, प्रोडक्ट्स नंबर 1 लेवल के, प्लान खतरनाक लेवल के, मार्केट बहुत बड़ा है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, टीम बहुत खतरनाक लेवल की, लीडरशिप ये हमारे साथ है। हम लोग सब मिलकर एक बहुत बड़ा जलवा कर सकते हैं, और जलवा करना ये हमारे सबके हाथ में है। हम लोग सब कंट्रीब्यूट करके हम बहुत बड़े अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने ठान लिया है, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार जाऊंगा, लेकिन साला मैं कोशिश करने में कभी नहीं हारूंगा। मैं कोशिश करूंगा, हारूंगा, लेकिन मैं फिर उठ के कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे जीतना है। मेरे पास एक लक्ष्य है, मेरे पास एक गोल है, और गोल के अचीव करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस है, और बिजनेस में एक बहुत बड़ा टीम क्रिएट करने के लिए चांस है। और टीम क्रिएट कब होगा? एक पर्सन को हम लोग जब प्रेजेंटेशन तक लाएंगे तब शुरुआत होगा, और उसका सब पूरा जर्नी चालू होता है एक लिस्ट के ऊपर से। सो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उतरिए, नए अनजान लोगों के साथ बात करने के लिए उतरिए। सो थैंक यू वेरी मच।